ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है हमारा हमारे आचार्यवाणी चैनल पर रहेगा धनु राशि वालों के लिए नवंबर का मध्य भाग कैसा रहेगा। देखिए, नवंबर का जो मध्य भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ व्रत इत्यादि, त्योहार इत्यादि अनेक प्रकार से बताए जाते हैं। वो वास्तविक तौर पे ऐसे सिद्ध मुहूर्त होते हैं कि उनका लाभ यदि हम सही समय पर ले लें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो जाएगा, आगे बढ़ने के मार्ग भी प्रशस्त हो जाएंगे और ग्रहों के उपाय भी अपने आप हो जाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को तो ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जो ग्रहों की युति आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो और चाहे वो विभिन्न प्रकार के योग हो, बड़े महत्वपूर्ण योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं और इन सब के अनुसार से यदि इस नवंबर के मध्य भाग में देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से देखें तो 12वां भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य भी वहां आने वाले हैं आपके 12वें भाव में और मंगल भी उसके साथ साथ चलते हुए वहां आने वाले हैं। राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए समय बड़ा सावधानी से चलने वाला दिखाई देता है। इस समय में भाग्य सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से आगे बढ़ने की रास्ते दिखा रहा है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाएं भी हैं जो आपके जीवन में आपको किसी गलत तरफ में फंसा सकती हैं। तो ऐसे में समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वही जो भाग्य आपका बताता है क्या कुछ होने के योग हैं वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते चले जा रहे हैं। कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग आपके लिए, समय आपके साथ क्या खेल खेलने वाला है, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कैसा रहेगा। और वैसे ग्रहों का योगायोग बड़ा इस बार अद्भुत बन रहा है। सूर्य, मंगल और बुध के साथ जो योग बनाएंगे विशेष तौर पर वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरह से विश्व में हमने देखा कितना अशांति का वातावरण था, तो ये योग जो बन रहा है सूर्य, बुध और मंगल का, यदि हम देखें तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं तौर पे कोई शांति का नया पदार्पण करने का, सुख समृद्धि का नया पदार्पण करने का योग भी बनाने के जीवन में अच्छे योग बनाए। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा है आपको समझ लेना चाहिए। 17 नवंबर को ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि उस दिन चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और ऐसे में विशेष रूप से सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनका पूजन करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके अनुकूल है, नई सब शक्ति का संचार होने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि उसमें ऐसे लोग ना हो कि जो आपको लूटने आए हो, जो आपको परेशान करने आए हो, उनसे बचते हुए कार्य करें। आपको चावल का दान करना, गेहूं का दान करना, विशेष तौर पर खिचड़ी का दान करना, ये सारे उपाय हैं। गर्म कपड़ों का दान करना, क्योंकि संक्रांति है, संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है तो उस दिन करना बड़ा अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। वही 18 नवंबर को हम देखें तो उस दिन पंचमी तिथि, शनिवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग अच्छा है आपके लिए और परिवर्तन आपके लिए धनु के आगमन की सूचना लेकर आ रहा है। जो लोग ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर नई पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो लोग शेयर में काम करते हैं कि ट्रेडिंग में थोड़ा सा मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन आने का समय दिखाई देता है तो उनसे सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय क्या किया जाए ये भी समझ लेना चाहिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है खीर का भोग लगाकर, यदि आपकी माँ के पास जाए उनसे बोले खीर बना के भगवान का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। देखिए, इस दिन विशेष तौर पर एक बात और समझ लें कि उस दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर पड़ रहा है। शनिवार का अवसर है ही तो कोशिश ये करें शनि के निमित्त थोड़ा दान कर दीजिए। साबुत उड़द का दान करना भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, हिम्मत में थोड़ी कमी लाने के योग बना रहे हैं, तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 19 तारीख की, 19 नवंबर की, उस दिन छठ है, छठ का योग पड़ रहा है। बिहार में तो बड़ा सुंदर पर्व रहता है, रविवार का दिन, और छठ का पर्व अपने आप में महत्व बढ़ा देता है इस शुभ तिथि का। ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए विशेष तौर पे अच्छी सूचना लेकर आ रहा है और ये दिखा रहा है कि आपके लिए माँ का आशीर्वाद बड़ा कल्याणकारी रहेगा। माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लेकर समस्त कार्य करेंगे तो आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे। लेकिन नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा कम दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि क्षय तिथि है, सप्तमी क्षय हो रही है, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं कार्यों में आने वाले समय में कुछ विघ्न उपस्थित होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 नवंबर को यदि ग्रहों की गणना देखें तो उस दिन परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, दोपहर का के बाद कुछ बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। अपने समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे लोग फंस सकते हैं आपके साथ जो उनका लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे योग बना सकते हैं कि जो
आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए अपने समय को पहचानें। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो कार्य है वो समय को ही पहचानना है, समय का सदुपयोग करना है। लोग आपके समय को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2 सुंदर योग पढ़ रहे हैं इस दिन। एक तो गोपाष्टमी है, सोमवार का अवसर है, तो ऐसे में भगवान शिव का पूजन करें, नंदी का पूजन करें, गोपाष्टमी के रूप में भगवती माँ भैया गौ माता का जाके स्तवन करें, उनका पूजन करें, हरा चारा गाय को डालें, उनका आशीर्वाद लें। कहा गया है गौ विश्वस्य मात्रा कि संसार की जो माता है वो गौ है, उनका समस्त देवताओं का उनमें वास होता है। तो इस दिन अवश्य रूप से उनका पूजन करने का प्रयास करें। एक बात का और ध्यान रखें कि उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले भद्रा आरंभ हो जाएगी और शाम के 4 बजे तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को करना कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए, अपने समय को समझते हुए कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। समझें, करें। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।